ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो जय श्री गणेश। ओम बुद्धाय नमः। बोलो बुद्ध देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला नाम की किसी नगर में एक निम्मी नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है कि राजा किसी राज्य में युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करते समय वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी का नाम उर्मिला था। वह अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित होकर इधर उधर घूमने लगी। राजा की पत्नी उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश में चली गई। वहां पर जाकर उर्मिला एक ब्राह्मण के घर पर जाकर गेहूं पीसने का काम करने लगी। काम करते समय उर्मिला गेहूं को पीसते समय वह उसमें से थोड़े से गेहूं चुराकर रख लेती और उन्हीं गेहूं से वह अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती रही। कुछ समय के बाद राजा की पत्नी उर्मिला की मृत्यु हो गई। जब उर्मिला की मृत्यु हुई उस समय उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उर्मिला का पुत्र मिथिला जाकर अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त करके शासन करने लगा। उर्मिला की पुत्री श्यामला भी विवाह की योग्य हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। श्यामला का विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज जी से तय हो गया। विवाह का कार्य भी सही तरीके से हो गया। एक दिन की बात है, धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रियतमा, तुम सभी कार्य करना, लेकिन ये जो तुम्हें सातों कमरे तुम्हें दिख रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, इन सातों कमरों के अंदर कभी मत जाना। श्यामला ने अपने पति की बात को मानकर कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। एक दिन श्यामला का पति धर्मराज जी अपने किसी कार्य में व्यस्त था, तो श्यामला ने सोचा कि एक बार इन सातों कमरों में से एक कमरे का ताला खोलकर देखें कि कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो उसके पति धर्मराज जी ने वह कमरे खोलने के लिए मना किया है। जैसे ही श्यामला ने एक कमरा खोला तो वहां पर वह क्या देखती है कि उसकी माता उर्मिला को यमदूत बांधकर कढ़ाई में उबलते हुए तेल में बार बार डाल रहे हैं। श्यामला यह सब देखकर घबरा जाती है और वह कमरा बंद कर देती है। श्यामला दूसरा कमरा खोलकर देखती है कि वहां पर भी उसकी माता को यमदूत पत्थर के ऊपर रखकर पीस रहे होते हैं। श्यामला की माता जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि पुत्री मुझे बचा लो, पुत्री मुझे बचा लो। श्यामला वह कमरा भी बंद कर देती है। श्यामला तीसरा कमरा खोलकर देखती है तो वह डर जाती है। यमदूत उसकी माता के सिर पर कील ठोक रहे होते हैं। श्यामला वो कमरा भी बंद कर देती है। श्यामला चौथा कमरा खोलकर देखती है तो वहां पर एक अति भयानक कुत्ता दांतों से काटकर उसकी माता को खा रहा होता है। श्यामला वह कमरा भी बंद कर देती है। श्यामला जब पांचवा कमरा खोलकर देखती है तो क्या देखती है कि यमदूत उसकी माता को लोहे की औजार से मार रहे हैं। श्यामला पांचवा कमरा भी
बंद कर देती है। श्यामला छठे कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर उसकी माता को कोल्हू के बीच ईख के समान पीसा जा रहा है। श्यामला डर के मारे वह कमरा भी बंद कर देती है। श्यामला जैसे ही अंतिम कमरा सातवां कमरा खोलकर देखती है तो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाती है। वहां पर उसकी माता को हजारों कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं और उसकी माता खून से लथपथ वहां पर पड़ी हुई है। यह सब देखकर श्यामला सोचने लगी कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे उनकी यह दुर्गति हुई है। यह सारी बात श्यामला ने अपने पति धर्मराज जी को बताई। श्यामला के पति धर्मराज जी ने कहा कि प्रियतमा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि सातों कमरों के ताले मत खोलना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। श्यामला, तुम्हारी माता ने बच्चों के प्रेम में आकर ब्राह्मण के घर से गेहूं चुराए थे। क्या तुम यह बात नहीं जानती हो जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उस गेहूं को चुराने का फल है। यह सब उसी कर्म का फल है। श्यामला का पति धर्मराज जी ने कहा कि अगर किसी ब्राह्मण का धन अनाज प्रेम से भी खाया जाए तो उसके 7 कुल का पतन होकर ही रहेगा, और अगर चुराकर भी खाया जाए तो तब तक सूर्य चंद्रमा और तारे हैं, तब तक मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, उसका नरक से उद्धार नहीं होता। श्यामला, तुम्हारी माता ने जो गेहूं चुराए थे वह ही सब कीड़े मकोड़े बनकर इनको खा रहे हैं। श्यामला ने अपने पति धर्मराज जी से कहा, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर श्यामला के पति धर्मराज जी ने कुछ समय सोच विचार करके कहा कि प्रियतमा, आज से पहले 7 जन्म पहले तुम एक ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ बुधवार के दिन अष्टमी का व्रत बुधवार अष्टमी का व्रत किया था। यदि तुम उस बुधवार अष्टमी के व्रत का फल संकल्प के साथ अपनी माता को दे दो तो वह इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह सब बात सुनकर श्यामला जल्दी से जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बुधवार अष्टमी व्रत का पुण्य फल संकल्प के साथ अपनी माता को दे देती है। बुधवार अष्टमी व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप पहुंच गई। किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की, किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जिस दिन बुधवार हो, बहुत ही शुभ तिथि होती है। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि होने से बुधवार अष्टमी का व्रत किया जाता है। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उनको मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता है। बुधवार अष्टमी का व्रत संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। बुधवार अष्टमी का व्रत करने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय श्री गणेश।
ओम बुद्धाय नमः। बोलो बुद्ध देवता की जय। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।